नमस्कार जोहार, फिर से आपका नया वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का जो एक टॉपिक है पंचायती राज, इस टॉपिक पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से एक सवाल हमेशा देखने को मिलेंगे, तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ेंगे और ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है। और इस टॉपिक से अगर एक या दो सवाल आता है तो हम लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक से एक सवाल तो आना चांसेस बनता ही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज। अगर पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज इसलिए शुरू किया गया था ताकि निम्न स्तर पर भी क्या है, शासन लागू किया जा सके। ठीक, तो इसलिए अगर हम लोग एक बात करें इस पे पंचायती राज पे, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, या लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण भी बोल सकते हैं। तो इसी के आधार पर ये बेस्ट है और निम्न स्तर पर शासन को लागू करने के लिए पंचायती राज लाया गया था। तो जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने नोट किया है, उस सबको एक एक पॉइंट करके देखेंगे। तो पंचायती राज, अगर पंचायती राज की बात करें तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण था। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य विकेंद्रीकरण। और क्या क्या था, अधिकारों का नीचे स्तर पर स्थानांतरित, ठीक, स्थानांतरित करना। नीचे स्तर के व्यक्ति राजनीति में भागीदारी ले सके, तो इसलिए पंचायती राज को क्या किया था, लागू किया गया था। ठीक, नीचे स्तर में जितना भी आदमी है वो भी राजनीति से जुड़े, राजनीति को समझे और अपने जो विकास के लिए, अपने आसपास के विकास के लिए राजनीति के माध्यम से वो कर सके। तो इसके लिए क्या किया गया था, पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। अगर पंचायती राज का अगर बात करें तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके तहत क्या गया था, पंचायती शक्तियों का निर्धारित किया गया था। ठीक, पंचायत को एक शक्ति मिलना चाहिए। कौन सा अधिनियम से किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसमें क्या था, ये अनुच्छेद कितना में कितना अगर इसका बात करें तो संविधान के भाग कौन सा भाग में है, 9वां भाग में है। और अनुच्छेद कितना से कितना, आर्टिकल कितना से 243 से लेके 243A से लेके 243O तक है। मतलब यहाँ इसके बीच में अगर बात करें 243A से O के बीच में कितना आर्टिकल से, 16 आर्टिकल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पंचायती राज अधिनियम 1992 जो लाया गया उसमें कितना आर्टिकल्स थे, तो पूछ सकता है। तो 16 आर्टिकल्स थे इसमें, और कौन सा भाग में, कौन सा पार्ट में था, 9 पार्ट में। और अनुसूची की बात करें तो कितना में, 11वां। ठीक ना, 11 अनुसूची में इसको जोड़ा गया। और 11 अनुसूची में कितना विषय थे, 29 विषय। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मेनली ये जो यहाँ से यहाँ का पॉइंट है, इस पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस है, एक पॉइंट आने का चांसेस है यहाँ से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 11वां अनुसूची में कितना विषय थे, 29 विषय थे, विषय है। और 11वां अनुसूची में कौन सा टॉपिक जोड़ा गया है, तो हम लोग बोलते हैं पंचायती राज को 11 सूची में जोड़ा गया। और इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज का मोहर लग गया था, या त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया जाना था। ठीक, और ये जो पंचायती राज जो जोड़ा गया है ये 11वीं सूची में, तो ये किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। ठीक ना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचायती राज जो विषय है कौन सा सूची का है, राज्य सूची का है, केंद्र सूची का है। ठीक, कौन सा सूची का है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, राज्य सूची का है। स्वतंत्रता के जो बाद में, जो स्वतंत्र हुआ भारत, जब हम लोग इंडिपेंडेंस हम लोग हो गए, तो इसके बाद संविधान भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज को गठन की बात कही गई है। ठीक ना, तो स्वतंत्रता के बाद संविधान के जो भाग 4 है उसमें, और नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल कितना में, 40 में बोला गया है कि एक पंचायती राज का गठन होना चाहिए, उसमें बताया गया है। तो पंचायती राज के लिए बहुत सारा समिति का गठन हुआ। कोई भी अगर नियम बनता है या कानून बनता है तो उसके लिए बहुत सारा समिति गठित होती है, और उस समिति के माध्यम से निम्न प्रकार का राय दिया जाता है कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। तो उसी तरह बहुत सारा समिति यहाँ पे गठन हो गया, और उसमें से कुछ समिति हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें क्या है, ईयर पूछा जा सकता है, और ईयर पूछा जा सकता है, और उस समिति का गठन किसने किया था इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। ठीक, तो कहाँ क्या बात कर रहे थे, समिति ना। हाँ, समिति, बहुत सारा समिति बना, उस समिति ने अपना अपना राय दिया, अपना अपना इंपॉर्टेंस पॉइंट दिया, कैसे होना चाहिए, कितना स्तरीय होना चाहिए,
तो इस प्रकार बहुत सारा समिति बना। उस समय से जो जो इम्पोर्टेंट समिति है उसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो समिति बना वो था बलवंत राय समिति। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, बलवंत राय समिति। और बलवंत राय समिति की बात करें तो 1957 में इसने अपना समिति बनाया था या गठन किया था। ठीक, तो यहाँ से एक याद रखना होगा कि बलवंत राय समिति कब बलवंत राज मेहता समिति कब गठित किया गया था, तो 1957 में। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था कि अगर पंचायती राज का गठन किया जाए तो त्रिस्तरीय होना चाहिए। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि त्रिस्तर पर पंचायती राज को हम लोग क्या करें, शासन को लागू करेंगे। ठीक, तो त्रिस्तरीय पंचायत क्या क्या था उसका? गांव स्तर पे ग्राम पंचायत होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पे पंचायती समिति होना चाहिए, और जिला स्तर पे जिला परिषद। तो इसके हिसाब से अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बलवंत राय जो समिति था उनके अनुसार कितना स्तरीय पंचायती राज का गठन का बात की गई है। ठीक, ये भी पूछ सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे उस टाइम? 3 स्तरीय पंचायती राज का गठन। अब कब इसका गठन किया गया था? 1957। इसके बाद इस समिति का बहुत असर पड़ा। ठीक ना, इसने बहुत अच्छा इस समिति ने बहुत अच्छा अपना अपना उद्देश्य रखा, और इनका जो समिति था और इसके माध्यम से पंचायती राज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब आदमी लोग को लगा हाँ ये बहुत अच्छा समिति है और बहुत अच्छा अपने पॉइंट रखे हैं। तो इस समिति के हिसाब से क्या क्या था? 1959 में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था पारित हुआ था, 1959 में राजस्थान में। और ये पहला जो पंचायती राज अपना स्थापित करने का एक दर्जा भी इसको मिला है। कौन सा? राजस्थान को। ठीक, तो क्या क्या 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर तो पता है हम लोग के कौन है? महात्मा गांधी का क्या है? जन्मदिन है ना। तो उसके ये पे राजस्थान के नागौर जिले, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और आने का भी चांसेस है। बोल सकता है कि पंचायती राज का जो गठन, पहला पंचायती राज का गठन किया गया वो कहाँ किया गया? राजस्थान में। तो कौन सा जिला पे? तो नागौर जिला पे। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 पे। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थे। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। और ये क्या है, यहाँ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इस टॉपिक से, यहाँ से। इसके बाद फिर क्या हुआ? 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश में भी क्या कर दिया गया? पंचायती राज की व्यवस्था कर गया या पारित कर दिया गया। ठीक, तो यहाँ भी याद रखेंगे हम लोग कितना? 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959। ठीक, तो इसके पास कौन सा समिति आया? अशोक मेहता समिति। ये कब आया? 1977 में। और इनका क्या कहना था? अशोक मेहता समिति का कहना था कि हम लोग क्या करेंगे? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मतलब शुरुआत करेंगे, या उनका सुझाव दिया। और उनके हिसाब से मंडल स्तर होना चाहिए। मंडल स्तर पर क्या? मंडल पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक, इनका ये महत्वपूर्ण पॉइंट था या इनका कहना था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1977। ठीक, और इनका क्या था उद्देश्य? उसने कहा था कि द्विस्तरीय, 2 स्तर पे क्या होना चाहिए थे? पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद है PB राव समिति। अच्छा, यहाँ इनका ईयर है 1985। ठीक, PB राव समिति 1985 में क्या किया? इन्हें अपना जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए अपना जो प्रस्तावित पेश किया, अपना जो महत्वपूर्ण विषय पेश किया, तो इसमें इसने क्या कहा? 4 स्तरीय पंचायत राज की गठन होनी चाहिए। तो 4 स्तर में क्या क्या उन्होंने बोला? राज्य स्तर पर उन्होंने बोला कि राज्य विकास परिषद होना चाहिए, जिला स्तर पे क्या होना चाहिए? जिला परिषद होना चाहिए, और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या बोला? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। तो यहाँ से पूछ सकता है अशोक मेहता समिति 3 स्तरीय, नहीं, अशोक मेहता समिति कितना? 2 स्तरीय, बलवंत राय 3 स्तरीय, और PB राव 4 स्तरीय। ठीक, और इस समिति ने क्या कहा था? ST और महिलाओं के आरक्षण की सिफारिश की थी, जो बाद में भी ये इस ST और SC या महिलाओं को आरक्षण मिला। ठीक, तो यहाँ से पूछ सकता है कौन सा समिति द्वारा पहली बार ST महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई थी? पंचायती राज जो व्यवस्था शुरू किया जाना है उसमें ST और महिलाओं को भागीदारी के लिए उनका एक आरक्षण होना चाहिए। तो कौन सा समिति ने कहा था? PB राव समिति। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ये आ सकता है एग्जाम में। तो इसको तो बाद में लास्ट में देखेंगे ये। इसके बाद आया सिंधवी समिति 1986 एंड थुंगन समिति 1980। इसको साथ में लिए हैं क्योंकि ये दोनों का समिति का अगर हम लोग बात करें देखा जाए तो ये दोनों समिति ने अपना जो प्रस्ताव रखा वो साथ में रखा। ठीक, तो इसलिए मैंने इन दोनों का क्या किया? साथ में किया। सिंधवी समिति 1986 एंड 1988। तो सिंधवी समिति याद रखेंगे हम लोग 1986 में, और
थुंगन समिति 1988। ठीक, तो इसमें क्या गया, सिंधिया समिति ने क्या कहा कि ये जो पंचायती राज है संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए या उसको मिलना चाहिए, संविधान में इसका होना चाहिए, इसका जिक्र होना चाहिए और उसमें मतलब एक दर्जा होना चाहिए संविधान में। तो इन्होंने क्या कहा कि संवैधानिक दर्जा की मांग की, और इसी तरह पंचायती राज को संविधान का दर्जा मिल गया। ठीक, और क्या हुआ, संविधान का दर्जा पंचायती राज को मिल गया, ये समिति ने जब कहा था। तो इसके बाद 73वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, संविधान 1992 को संविधान का दर्जा मिला। ठीक, कब, 73वां संविधान संशोधन 1992, और यही है आपका ये। ठीक, तो मैंने यहाँ इसको मैंने यहाँ नहीं लिखा, इसका पॉइंट शुरू में मैंने लिखा था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने शुरू में इसको लिख दिया था। तो ये संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992 जो हुआ, जो संवैधानिक दर्जा मिला पंचायती राज को, तो इनके सिफारिश या इनके माध्यम से हुआ। और इसका जो पॉइंट था मैंने यहाँ पे लिखा, पंचायती शक्ति का निर्धारित शक्तियों का निर्धारित हो गया, कितना भाग में, 9 भाग में, अनुसूची 11 में, कौन सा सूची में जोड़ा गया, तो राज्य सूची में जोड़ा गया, कितना स्तरीय होना चाहिए, त्रिस्तरीय होना चाहिए। ठीक है, कितना विषय है, 29 विषय है, अनुच्छेद कितना है, 16 है, कितना से 243A से 243O तक। ठीक, तो इसका टॉपिक जो है वहाँ पे मैंने लिखा है। इसके बाद क्या किया गया, 73वां संविधान संशोधन 1993 आया। ठीक, इसमें क्या गया था, राज्य सूची में जोड़ा गया इसको, और क्या कहा गया, 20 लाख से ज़्यादा जो क्षेत्र है, 20 लाख के जो से ज़्यादा जहाँ क्षेत्र है वहाँ पे क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज की गठन की जाएगी। ये कब कहा गया, 73वां संविधान संशोधन 1993 में। ठीक, 92 में क्या, संविधान संशोधन 1992 में क्या गया, पंचायती राज को दर्जा मिल गया संविधान में। ठीक, और इसके बाद 93 में आया, उसमें क्या कहा गया कि 20 लाख से जहाँ ज़्यादा एरिया है, 20 लाख से जो आदमी या व्यक्ति या वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज की गठन होनी चाहिए। ठीक, और क्या कहा गया, इसका कार्यकाल कितना होना चाहिए, 5 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 वर्ष। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, पंचायती राज का जो कार्यकाल है कितना साल होना चाहिए, 5 वर्ष। और अगर कोई भी पंचायती राज में कोई प्रशासन या मतलब शासन अगर भंग हो गया, तो उसको 6 महीना के अंदर में जिला निर्वाचन आयोग के द्वारा उसको क्या करा, फिर से इलेक्शन किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ भी मैंने लिखा है, अगर भंग होने पर 6 माह के अंदर क्या होना चाहिए, जिला निर्वाचन आयोग। यहाँ याद रखिएगा, जिला निर्वाचन आयोग। कोई लोग क्या करेंगे, फिर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ऐसे कुछ कर देंगे, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि इनके द्वारा ये फिर से चुनाव किया जाएगा, जिला निर्वाचन आयोग के द्वारा। और SC और ST के लिए 1/3 भाग आरक्षण रखा गया, महिलाओं के लिए 33%। ये इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितना % आरक्षण रखा गया, 33%। ये याद रखिएगा। और यहाँ से एक पॉइंट है, कौन कौन से स्टेट पे अभी भी पंचायती राज नहीं है, तो हम बोल सकते हैं नागालैंड पे नहीं है, मिजोरम, मेघालय। ठीक ना, नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय। यहाँ कौन सा शासन व्यवस्था है, या जातीय पंचायत। ठीक ना, जातीय पंचायत शासन इसको बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे अभी क्या है, नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय में जातीय पंचायत। ठीक ना, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में क्या नहीं है, पंचायती राज की व्यवस्था नहीं की गई है अभी तक। इसके बाद जो आर्टिकल है, 2 आर्टिकल जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगा, ये आने का चांसेस है। ऐसे तो आर्टिकल हम लोग का 16 है, 16 हम लोग को नहीं पढ़ना है क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई स्टेट PCS या UPSC का नहीं कर रहे हैं। इसमें से छोटा छोटा पॉइंट पूछ सकता है। तो मैंने क्या किया, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा, 243 का ख ग मतलब ABCD, डी भी बोल सकते हैं, 243D या ग में SC ST के लिए आरक्षण की बात की गई है। और 243 च में न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 21 वर्ष। अगर कोई भी पंचायती राज में अपना चुनाव के लिए अगर उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं, तो उनका उम्र कितना होना चाहिए, न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। तो कौन सा अनुच्छेद में बोला गया, 243 च में। और कहा जाता है कि कट्टर विरोधी जो थे, पंचायती राज शासन जब मतलब लागू होने जा रहा था, तो उस टाइम कट्टर विरोधी कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। ठीक ना, और जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक, इस तरह हम लोग देखें, छोटा सा टॉपिक था और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आने का चांसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इसको देखिएगा, बढ़िया से नोट करिएगा और क्या करिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।